पटना में सनातन महाकुंभ से विरोधियों पर बरसे जगतगुरु रामभद्राचार्य जी। बिहार के कुछ नेताओं ने सनातन का अपमान किया। हमने आपका क्या लिया, आप तो जानवरों का चारा तक खा गए, ये भी कहा। और क्या नहीं किया है तुमने, बुरा मत मानो। तुम तो खाते खाते पशु का चारा भी यार खा गए। और हमने क्या किया, क्या खाया बताओ। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सनातन विरोधियों पर भी निशाना साधा। जगतगुरु ने कहा कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, यहाँ रहना है तो रघुवर का बनकर रहना होगा। हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। हिंदू राष्ट्र पर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य, कहा हमें हिंदुओं की संख्या बढ़ानी होगी, 80% से ज्यादा होंगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। जगतगुरु ने कहा कि हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमें हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है, हिंदू बढ़ जाएगा, अपने आप यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बिहार के पटना में आज सनातन महाकुंभ में बोले बाबा बागेश्वर, कुछ लोग देश में लागू करना चाहते हैं गजवाए हिंद, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लड़े। ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना, हिंदुओं जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। पटना से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर भरी हिंदुत्व की हुंकार, कहा भगवाए हिंद की जरूरत है, हमेशा करूंगा हिंदुत्व की बात। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। पटना में सनातन महाकुंभ में पहुंचा कन्हैयालाल का परिवार। अरशद मदनी के फतवे के खिलाफ उठाई आवाज, मांगा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान दो समुदायों में झड़प हो गई। पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हुए हैं। बवाल करने वालों की धरपकड़ जारी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 समुदायों में झड़प के बाद तनाव। मुहर्रम के जुलूस में नारेबाजी को लेकर झड़प, पुलिस ने दोनों गुटों को कराया शांत। यूपी के कुशीनगर में ताजिया जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को हिरासत में लिया है। प्रशासन ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज की कावड़ियों से अपील, कहा मुस्लिम कारीगरों से न खरीदे कावड़। मीट दुकान बंदी पर मुआवजा मांगने वाले मौलाना राशिद पर साधा निशाना। अशुद्ध खान पान वालों के अशुद्ध हाथों से यदि कावड़ बन रही है तो कावड़ तो पहले ही वो खंडित हो गई, उसका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। इनकी कुर्सी खतरे में दिखाई देती है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही ये विपक्ष के लोग हैं, राजनीति करते हैं। मुहर्रम को लेकर यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट। ताजिया जुलूस के रूट पर कड़ी निगरानी, विवाद पैदा करने वालों पर होगा कड़ा एक्शन। संभल में भी मुहर्रम को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। उपद्रव मचाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। डीसीपी ने कहा 82 स्थानों पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे, 3 तरह के ड्रोन पर भी हर किसी पर नजर रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुहर्रम के जुलूस को लेकर डीएम अनुज सिंह का बयान, कहा शांति समिति के साथ हुई बैठक, ताजिए की ऊंचाई को लेकर दिए गए निर्देश, शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा जुलूस। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। जिले के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की अपील। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा। जुलूस में मौजूद लोगों को पानी और जरूरी सामान वितरित किया। बागपत के खेड़की गांव में अखिलेश की बुद्धि शुद्धिकरण के लिए हरिद्वार से आएगी कांवड़, ब्राह्मण समाज करेगा गंगाजल से शुद्धिकरण। बेउर जेल से जुड़ा खेमका मर्डर केस का कनेक्शन, जेल में बंद कुछ अपराधियों से पुलिस ने की पूछताछ। पटना पुलिस का दावा, हत्यारों को लेकर मिला सुराग। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका के परिवार से मिलने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। कहा हत्याकांड में शामिल हर एक आरोपी पर होगा एक्शन, जांच के लिए एसआईटी का हुआ गठन।
हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। कहा कि बिहार में अपराधियों का तांडव है, महाजंगल राज चल रहा है। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा, तब तक काम होने वाला नहीं है। गुजरात के आणंद में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कार्यक्रम में बोले अमित शाह, डॉक्टर साहब न होते तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग न होता। तुष्टीकरण के विरोध में नेहरू कैबिनेट को दिया था इस्तीफा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भी देश का अभिन्न हिस्सा न बनता। तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर शिवराज सिंह चौहान ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी, देला रेंज में की सैर, वन्य जीवन का लिया आनंद, पर्यावरण संरक्षण पर जताया जोर, पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मुजफ्फरपुर में मंत्री जनक राम ने लालू यादव पर बोला तीखा हमला। कहा, लालू तानाशाही और भ्रष्टाचार का प्रतीक, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ता पर लगाया जिहादी गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। वीडियो पोस्ट कर लिखा, तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल अराजकता की ओर बढ़ रहा है। दौड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकान बंद कराए जाने पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। कहा, दुकानदारों को 5,000 रुपए मुआवजा दे सरकार। कांवड़ यात्रा पर साजिद रशीदी का बयान। कहा, कांवड़ यात्रा के समय एक धर्म को परेशान करने का होता है काम। देश में एक तरीके से की जा रही है भेदभाव पैदा करने की कोशिश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी, देला रेंज में की सैर। पीएम मोदी ने ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। पीएम के स्वागत में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोगों ने लगाए मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे। ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले भारतीय समुदाय के लोग। कहा, पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पिछले 10 साल में इंडिया की काफी तरक्की हुई। ब्राजील में देखिए ऑपरेशन सिंदूर की धमक। पीएम मोदी के स्वागत में लगाए गए ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर। ईरान के विदेश मंत्री भी पहुंचे ब्राजील। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। ब्राजील के राष्ट्रपति ने वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। नाइजीरिया के राष्ट्रपति और इथियोपिया के प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात। महाराष्ट्र में भाषा के विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान। कहा, भाषा का विवाद नहीं, भारत की एकता हो प्राथमिकता, नहीं छिपाना चाहिए धर्म। हमें राष्ट्रभाषा और मराठी सहित संपूर्ण भाषाओं को समान रूप से गौरव देना चाहिए। हमारी एकता में ही राष्ट्रीय एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। अमृतसर में दिन दहाड़े मूसेवाला के हत्यारे के भाई की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की वारदात। बम्बिया गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण का सरगना जमालुद्दीन गिरफ्तार। एटीएस के शिकंजे में आया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इस्लाम अपनाने के लिए देता था लाखों का लालच। 40 बैंक खातों से करोड़ों के लेनदेन का भी खुलासा। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नाभा जेल भेजा गया है, आगे की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसआईए ने हिजबुल आतंकी सलाहुद्दीन के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। एसआईए ने सलाहुद्दीन को बनाया आरोपी। पाकिस्तान में मौजूद है आतंकी सैयद सलाहुद्दीन। क्रॉस बॉर्डर नार्को टेरर केस में एसआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 11 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। 2 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। ड्रग्स के जरिए आतंक फंडिंग की साजिश का हुआ खुलासा। भारतीय सेना ने किया इन हाउस बनाए हथियारबंद ड्रोन का सफल परीक्षण। वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने की ट्रायल की समीक्षा। दुश्मन क्षेत्र में सटीक वार करने में सक्षम है ड्रोन। तमिलनाडु के विरुधुनगर के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। घर के सीतामढ़ी में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक की टक्कर से 9 महीने के बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा।
तमिलनाडु के रामनाथपुरम में खेलते खेलते सड़क पर भागी मासूम ऑटो की चपेट में आने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। नाराज लोगों ने किया हंगामा। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, ब्रिज से गिरकर 2 टुकड़ों में बटा ऑटो, ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के रामगढ़ में खदान ढहने से हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंग वॉर के बाद आया हत्या का सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में भागते दिखाई दिए 3 बदमाश। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तलाश कर रही है। 25 साल बाद पकड़ा गया कुख्यात अपराधी अजय लांबा उर्फ बंसी 2001 से था फरार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में हत्या और डकैती की आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गजेंद्र उर्फ टीनू को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। नजफगढ़ से 2 पिस्टल और 6 कारतूस के साथ दबोचा। 38 आपराधिक मामलों में शामिल था। यूपी के कानपुर में सराफा व्यापारी से लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को दबोचा है। लूटी गई नकदी, जेवर, तमंचा बरामद किए। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 2 अलग-अलग मामलों में 5 तस्कर गिरफ्तार। 11 करोड़ से अधिक नगद, सोना और वन्य जीव जब्त किए गए। यूपी के बहराइच में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। एक दूसरे को लात और घूसे और ईंट पत्थर से मारा। 2 युवकों के सर पर चोट आई है। बहराइच मेडिकल कॉलेज का मामला है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गश्त के दौरान सिपाही की बेरहमी से पिटाई। जमीन पर पटक कर दबंगों ने लात घूंसों से पीटा। दुकान खोलने पर सिपाही महावीर ने जताया था एतराज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज में रिश्वत का खुलासा हुआ है। बीबीएस सीटें बढ़ाने के बदले 55 लाख रिश्वत का आरोप है। सीबीआई ने 3 डॉक्टर समेत 6 को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पलवल में सीआईए टीम और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। कई मौके से फरार हो गए। फरार तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में जिम ट्रेनर ने नाबालिग से की छेड़छाड़। पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी जिम ट्रेनर मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नाली विवाद में दबंगों ने छात्रा को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के देहरादून में डोईवाला में क्रशर प्लांट में बंधक बनी नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने लगाया रेप और हत्या का आरोप। कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। ओडिशा के बौद्ध में रेलवे ट्रैक पर रेलवे आ रहा 3 नाबालिगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के शिवमोगा में मूर्ति अपमान को लेकर तनाव हुआ। रागी गुड्डा में गणपति और नाग मूर्ति के अपमान से लोगों में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के शिमला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर तिब्बती भिक्षुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। दलाई लामा के जन्मदिन पर बोले किरण रिजिजू, कहा भारत में तिब्बती समुदाय का सकारात्मक योगदान है। दलाई लामा के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले बोधगया में बनेगा नालंदा परंपरा पर केंद्र। 14वें दलाई लामा के जन्मदिन समारोह पर पहुंचे हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे, कहा निस्वार्थता, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक है दलाई लामा। धर्मशाला में दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर बोले अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू। दलाई लामा ने मूल्य आधारशिला शिक्षा से युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। कोटा स्कूल में प्रार्थना पर विवाद। हिंदू छात्रों से कलमा पढ़वाने का वीडियो आया सामने। सीतामढ़ी में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ डीएम की कार्रवाई। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग में 85 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा। डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए जारी किए गए थे 85 लाख रुपए। बहराइच में ट्रांसफार्मर रूम पर बुलडोजर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर रखा था ट्रांसफार्मर। बारामूला में भारतीय सेना की चिनार कोर ने आधुनिक मिनी ऑडिटोरियम का किया शुभारंभ। बॉर्डर एरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए कदम। उत्तर प्रदेश के कोटा में मवेशी के हमले में महिला की मौत। हमले के दौरान मौके पर मौत। रामबन के चंद्रकोट पहुंचा 5वां जत्था। बालटाल मार्ग के लिए होकर रवाना, पहुंचेंगे अमरनाथ। मध्य प्रदेश के चंबा में बादल फटने से एक पुल हुआ क्षतिग्रस्त। कई गांवों से टूटा संपर्क। मंडी की सांसद और पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर ने बादल फटने के बाद इलाके का किया दौरा। प्रभावित लोगों से की बात। मंडी में बादल फटने के बाद आई तबाही पर कंगना रनौत का बयान। कहा बादल फटने के कारण मंडी में पानी भर गया है।